हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हम पढ़ रहे हैं रोज़ाना शाम 8 बजे मैराथन क्लास बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्न उत्तरों के साथ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है, अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? इंद्रकांत सोमपुरा ने, देवकांत सोमपुरा ने, चंद्रकांत सोमपुरा ने या शशिकांत सोमपुरा ने? तो जो अयोध्या का मंदिर इस समय बन रहा है मित्रों, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रकांत सोमपुरा ने। ठीक है, और वो बन रहा है किस शैली में? नागर शैली में। किस शैली में बन रहा है मित्रों? नागर शैली में हमारा अयोध्या का मंदिर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? कला रत्न का, पद्मश्री, ज्ञानपीठ या कलाश्री? तो जो बद्रीनाथ आर्य हैं, कला का सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिला था। तो इन चारों में से वो कौन सा पुरस्कार है? तो मित्रों, दूसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कला रत्न। कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको? कला रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द्वितीयक रंग है 4, 6, 8 या 1? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 6। अब इसको कैसे आंसर 6 हुआ इसको समझ लीजिए। जो द्वितीयक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? जब दो रंगों को, दो तृतीयक रंग है, देखिएगा, दो द्वितीयक रंगों को जब मिलाया जाता है, ठीक है, तब जाके हमारा तृतीयक रंग बनता है। अब ये तो हो गया डिफिनेशन। अब देख लीजिए 6 आंसर इसका हुआ कैसे। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला है बैगनी, ठीक है, और प्लस आपका नारंगी। ठीक है, बैगनी और नारंगी मिला के जो रंग बनेंगे दो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन बैगनी और प्लस आपका ये हो जाएगा हरा। इससे जो रंग बने, ठीक है, आलू रंग शायद बनते हैं इससे। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया हरा आप प्लस नारंगी। ठीक है, ये मिला के जो आपके रंग बनेंगे, ये ए, 2, 2, 4, 2, 6 हो गए। ये सब मिला के जिन रंगों का निर्माण करेंगे यहाँ पे, उन्हें ही हम तृतीयक रंग कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? 6 इसका आंसर हुआ, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 रंगों को मिला के तृतीयक रंगों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप उस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला पूछ रहा है, सांवरी शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर्य का है, असित कुमार हल्दर साहब का है, हरिहर लाल मेढ़ का है या सुखवीर सिंह का है? तो सांवरी शीर्षक प्रसिद्ध किसका है मित्रों? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बद्रीनाथ आर्य का। किसका है? बद्रीनाथ आर्य का। अगला है, मनमयूर जो वास पद्धति में है के कृतिकार हैं? मदन लाल नागर, रणबीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, असित कुमार हल्दर। मनमयूर वास पद्धति में है ये, उसके कृतिकार कौन है इसमें से? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बद्रीनाथ आर्य भी इसके कृतिकार है। ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ सांथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। ठीक है, तो बद्रीनाथ आर्य का चित्र का शीर्षक इनमें से कौन सा है? तो मित्रों, छठे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा अवतरण। ठीक है, जो भी हमारे मित्र भाई बंधु चैनल से पहली मरतबा जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जो है अभी मेरे चैनल को अटेम्प्ट किए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ 10 बजे सुबह आपको एक वीडियो मिलता है मित्रों, और रात में 8 बजे आपको एक वीडियो मिलता है। ठीक है, तो यही हमारे वीडियो का टाइमिंग है एमयू क्लासेस का। तो इस टाइम आपको वीडियो मिलता है। ये नए लोग जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरहड़ी या छिड़ी किस कलाकार की रचना है? आनंद कुमार की, अवनींद्र नाथ की, गगनेंद्र नाथ की या शैलेंद्र नाथ की? तो बिरहड़ी या छिड़ी किस कलाकार की रचना है मित्रों? तो 7वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शैलेंद्र नाथ की। किसकी है? शैलेंद्र नाथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से, कलकत्ता से, मुंबई से या लाहौर से?
तो मासिक पत्रिका है, मासिक मतलब मंथली पत्रिका है, जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू है, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का बी, कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ग्रुप 1890 का मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? गुलाम शेख, स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह। तो ग्रुप जो 1890 था उसका मास्टर प्रिंट मेकर कौन था इनमें से? तो मित्रों 9वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ज्योति भट्ट। कौन था? ज्योति भट्ट। ठीक है, अगला है, निर्वासित यक्ष किस कलाकार का रंगीन चित्र है? अवनींद्रनाथ का, नंदलाल बोस का, हुसैन का या मुकुल डे का? निर्वासित यक्ष किस कलाकार का रंगीन चित्र है? तो 10वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अवनींद्रनाथ का। किसका है? अवनींद्रनाथ का। मित्रों पसंद आए तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से ही हमें हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है कि हाँ आपने वीडियो को पसंद किया है। अगला है, रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगन के लिए 32 रेखा चित्र किसने बनाए? रविंद्रनाथ की पुस्तक है चित्रांगन, इसके लिए 32 रेखा चित्र जो है बनाए हैं, इनमें से वो कौन है? असित कुमार ने, अवनींद्रनाथ ने, गंगेंद्रनाथ ने या राजा रवि वर्मा ने? तो मित्रों जो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ ने बनाए हैं रविंद्रनाथ के पुस्तक चित्रांगन के लिए 32 रेखा चित्र। ठीक है, अगला है, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित सबसे पहला पौराणिक चित्र है नल दमयंती, शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका, शांतनु और गंगा। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित सबसे पहला पौराणिक चित्र जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नल दमयंती। ठीक है, सबसे पहला पौराणिक चित्र राजा रवि वर्मा ने जो चित्रित किया था उसका नाम था नल दमयंती। अगला है, नंदलाल बोस की कृति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, राधा का विरह, ढोलवाला, अशोक की रानी, पासिंग द डे। तो नंदलाल बोस की कृति इन चारों में से कौन सी नहीं है? तो 13वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अशोक की रानी। कौन? अशोक की रानी नंदलाल बोस की कृति नहीं है। अगला है, पिक्सेल का मतलब क्या होता है? हाफ टोन का सबसे छोटा बिंदु, डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव, फिल्म का लेपन या फोटो पेपर का लेपन। तो पिक्सेल, इसका मायने मीनिंग क्या होता है इन चारों में से? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव। अवयव का मतलब होता है अंश, जिसको बोलते हैं हिस्सा, छोटा सा। ठीक है, अगला है, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, जिंक प्लेट के द्वारा या रेशम के कपड़े के द्वारा? तो इन चारों में से किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेशम के कपड़े के द्वारा। किसके द्वारा? रेशम के कपड़े के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की जो छपाई की जाती है, रेशम कपड़े के द्वारा। अगला है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताइए। नीलिमा शेख, नासरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी या अनुपम सूद? देखिएगा ये अनुपम है, यहाँ मात्रा है इसका। ठीक है, अनुपम सूद। तो कौन है काले सफ़ेद के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार इनमें से? तो मित्रों 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नसरीन मोहम्मदी। कौन है? नसरीन मोहम्मदी। ठीक है, अगला है, कैनवास पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम चुनिए। स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग या प्राइमिंग? फ्रेमिंग, पेंटिंग, प्राइमिंग या स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग या फ्रेमिंग? स्ट्रेचिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग या पेंटिंग? तो कैनवास पे पर तेल चित्र बनाने का जो सही क्रम है वो इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग। ये है हमारा कैनवास तेल का सही क्रम चित्र बनाने का। ठीक है, अगला पूछ रहा है, सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है? सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? मान कहा जाता है, रंगत, क्रोमा या अभारंग? क्या कहा जाता है इनमें से चारों में से? तो मित्रों 18 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा डी आभा रंग। क्या कहा जाता है? सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नटराज की मूर्ति में शिव पैरों तले किसे कुचल रहे हैं? अपसम्मार पुरुष को, अंधकासुर को, बाड़ासुर को या सौ को? तो जो नटराज की मूर्ति आप सभी ने भी देखा होगा फिगर में कई जगहों पे, कि नटराज की जो मूर्ति है उस पे जो शिव हैं उसमें उन्होंने जो पैरों तले किसे कुचल रहे हैं वो इन चारों में से? तो मित्रों 19वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अपसमार पुरुष। किसे? अपसमार पुरुष को। ठीक है। अगला पूछ रहा है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किसमें किया गया? संगमरमर में, ग्रेनाइट में, बलुआ पत्थर में या चूना पत्थर में? तो जो महाबलीपुरम में गंगा अवतरण है उसका उत्कीर्ण किस में इन चारों में से किया गया? तो मित्रों 20वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मित्रों बी ग्रेनाइट में। किस में किया गया? ग्रेनाइट में। ठीक है। अगला चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मूले रुज क्या था? चित्रकला, कला संस्था था, मदिरालय था या नाटक गृह था? तो जो मूले रुज शब्द है वो क्या था इन चारों में से? यानी इन चारों में से किसे मूले रुज कहा गया? तो 21वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मदिरालय। मदिरालय का मतलब होता है मित्रों बार, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, और बार आपको पता ही है क्या होता है, तो मदिरालय। ठीक है, जिसको कहते हैं। अगला है, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3 या अनेक? ठीक है। तो जो घनवाद है उसमें कितने आयाम होते हैं? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनेक, क्योंकि घनवाद जो है वो बहुआयामी होता है, बहुआयामी आकृति का होता है। देखिएगा कई कई जगह पे इस क्वेश्चनों का आंसर जो है 3 दे रखा है, जो कि गलत है। अनेक होगा क्योंकि घनवाद जो है बहुआयामी कलाकृति होती है। ठीक है। अगला हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन की, साल्वाडोर डाली की, पाब्लो पिकासो की या वान गाग की? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है इन चारों में से? तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी साल्वाडोर डाली की। किसकी है आत्मकथा? साल्वाडोर डाली की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, नवप्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? रेनयार, सेरा, लात्रे या मोने? तो नवप्रभाववाद का जो प्रवर्तक था इन चारों में से वो कौन था? तो मित्रों वो था सेरा। बी इज द राइट आंसर 24 का। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या मार्कांडे ने? तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके लेखक कौन है, लिखने वाला इन चारों में से कौन है? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी मार्कांडे ने। किसने लिखा? मार्कांडे ने। और आप कमेंट्स करिएगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने प्रकार के रंगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कितने रंगों को बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, कमेंट्स करिएगा। अगला है, कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू या अंग्रेजी भाषा का? तो जो कला आप और हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं तो वो शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, कहाँ से ये लिया गया है कला शब्द? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। ठीक है। अगला है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? शिव को, दुर्गा को, बुद्ध को या विष्णु को? तो जो गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु को। ठीक है, किसे समर्पित है? विष्णु को गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर। कहाँ है देवगढ़ का मंदिर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगला है, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? सांखो चौधरी के, रामकिंकर बैज के, चिंतामणिकर या प्रदोष दास गुप्ता?
तो राघव जो कनेरिया साहब हैं वो इन चारों में से किसके शिष्य रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शंखो चौधरी के। किसके? शंखो चौधरी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? शुंग काल की, कुषाण काल की, गुप्त काल या प्रतिहार काल की? तो मथुरा से जो है प्राप्त हुआ है बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति, तो वो किस काल की मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, कुषाण काल की। किस काल की? कुषाण काल की। और मथुरा का कटरा एक जगह है, कटरा, उसी कटरा मथुरा में है वो, वहीं पे ये जो मूर्ति है बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, कटरा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मित्रों पूछ रहा है, नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? पल्लव से, राष्ट्रकूट से, चोल या पांड्या से? तो जो नटराज की प्रतिमा है वो इन चारों में से कौन सी शैली से संबंध रखता है? किस शैली में नटराज की मूर्ति का संबंध है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चोल से। किस शैली से? चोल शैली से। तो मित्रों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आज की वीडियो और कैसा लगा आज का मैराथन क्लास 30 क्वेश्चनों का ये सीरीज। ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग को अगर कहते हैं कमेंट में कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन देते हैं, तो हमारे अच्छाई का सिर्फ यही चाहिए आपसे रिज़ल्ट कि आप एक लाइक कर दीजिए अच्छा वाला, एक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं आगे उनके लिए भी, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मुझे बस यही चाहिए, बाकी मैं आपको जो दे रहा हूँ दे ही रहा हूँ। तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ दीदी इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक